देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूं। भारत विकास परिषद से मेरा बहुत पुराना नाता है। असल में मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने से पहले इस पूरे क्षेत्र में मैं आरएसएस के कार्यक्रमों में बहुत ज़्यादा बुलाया जाता था और मेरे बहुत भाषण रखवाए जाते थे। उसके बाद परिस्थितियां कुछ बदल गई। आज बहुत दिनों के बाद जब भाई साहब ने मुझे चतुर्वेदी जी ने, तुफैल चतुर्वेदी जी ने, मैं भाई साहब का इसलिए बहुत सम्मान करता हूं कि भाई साहब भारत के कुछ एक उन हिंदुओं में से हैं, गिनती के 9 होंगे, भारत में 10वां ऐसा हिंदू नहीं है जो इस्लाम के बारे में इतना जानता हो जितना भाई साहब जानते हैं। और केवल इसी ज्ञान के कारण मेरा उनसे कोई बहुत बड़ा परिचय नहीं था, लेकिन मैं एक बात जानता था कि भारत में एक व्यक्ति ऐसा, कुछ और भी हैं व्यक्ति जो इस्लाम को अच्छी तरह समझते हैं, और समझता तो मैं हूं कि मैं भी उनमें से एक हूं, लेकिन भाई साहब के सामने मेरा ज्ञान बहुत छोटा है इस्लाम के बारे में। तो भाई साहब ने जब मुझे यहां आने का निमंत्रण दिया, तो भाई साहब के पास जब मैं आता हूं मेरे लिए यही बहुत गर्व का विषय होता है कि मैं भाई साहब के पास बैठकर 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट बैठकर जाता हूं, चाय वाय पी कर जाता हूं। और भाई साहब ने मुझे भारत विकास परिषद में बोलने के लिए बुलाया। मैं बहुत बहुत आभारी हूं भाई साहब तुफैल चतुर्वेदी जी का भी और आपकी सारी कार्यकारिणी का। एक तरह से ये घर वापसी मानिए, इसे भी आप घर वापसी मानिए। असल में एक दिक्कत हुई, विचारों के मतभेद को हिंदुओं ने शत्रुता मानना शुरू कर दिया, और जब विचारों के मतभेद को शत्रुता मानना शुरू कर दिया तो उन सभी को शत्रु घोषित कर दिया जो उनके लिए मर मिट जाना चाहते थे, और इसका मैं शिकार हो गया। खैर चलिए, आज मेरे सबसे मनपसंद विषय पर बात करने के लिए भाई साहब ने मुझे मौका दिया। आप अगर कभी डासना मंदिर आएंगे तो डासना मंदिर में जहां मैं बैठता हूं, छोटा सा कमरा है, 100 गज का कमरा है वो। उसमें पीछे जो तस्वीर बनी हुई है वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की है, जिसमें उन्होंने अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी महाराज का सर अपने गोद में ले रखा है, अपने हाथों में ले रखा है। और जहां मैं बैठता हूं सामने जो तस्वीर बनी हुई है वो तस्वीर वो है जहां गुरु तेग बहादुर जी का कसाई सर काट रहा है, जल्लाद सर काट रहा है। और इस हाथ पर जो तस्वीर बनी हुई है वो भाई मतीदास की और बंदा बैरागी जी की, और इस हाथ पर जो बनी हुई है वो भाई सतीदास जी की और भाई दयाला जी की। आज सिखों के बारे में 2 धाराएं हैं। कुछ तो वो सिख हैं जो अपने आप को सनातन से बिल्कुल अलग मानते हैं, और दुर्भाग्य ये है कि आज बड़ी संख्या उन्हीं सिखों की है। लेकिन कुछ सिख ऐसे भी हैं जो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि गुरु तेग बहादुर ने, और सबसे अधिक जो धर्म को और अधर्म को समझा वो गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। और मैं, अगर ये समय कुछ विपरीत हो गया, अगर समय पहले जैसा होता तो हो सकता है कि हम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण का अवतार घोषित करते। लेकिन अलगाव इतना अधिक होने लगा कि विचारों की संभावनाएं भी समाप्त होती जा रही हैं। एक बार मैं पंजाब में गया और पंजाब में बिल्कुल यही विषय था, तो मैंने पंजाब में बताया, बोलते हुए बताया, ये लुधियाने की बात है, कि कश्मीर के कुछ ब्राह्मण एक पंडित कृपाराम जी के नेतृत्व में गुरु तेग बहादुर जी के पास आए और उन्होंने कहा कि भाई कश्मीर में ब्राह्मणों पर मुसलमान बहुत अत्याचार कर रहे हैं। तो गुरु तेग बहादुर बहुत देर तक उनकी बात सुनते रहे, और उसके बाद गुरुजी ने कहा कि भाई कोई बड़ा आदमी यदि इस समय अत्याचार, अनाचार और इस अधर्म से लड़ता हुआ अपना बलिदान दे दे तो
तो धर्म जागृत होगा और फिर यह अत्याचार समाप्त होगा। तो वहीं उनके पुत्र खड़े हुए थे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। 9 साल से कुछ अधिक के थे, 10 साल के पूरे नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि पिताजी, आपसे बड़ा हिंदू इस समय कौन है? अगर बलिदान देने की बात है तो बलिदान आप दीजिए। ये वो कहानी है जिस पर मैं विश्वास करता हूं। कहानी इसके बिल्कुल उल्टी भी है, लेकिन ये हमारे बड़े भाई बैठे हैं रविरंजन सिंह जी, हम तो इन्हें भी अपना, ये हमारे भाई भी हैं और मित्र भी हैं, हमारे इनसे 2 रिश्ते हैं। तो बहुत सारे हमारे परिचय के ऐसे सिख रहे। और सबसे बड़ी बात, मेरे गुरुजी ब्राह्मण थे, पंजाब से आए थे। भारतीय जनता पार्टी में उन्हें दिल्ली का पितामह भीष्म बोला जाता था। उनका नाम था BL शर्मा प्रेम सिंह शेर, और उन्होंने सिख धर्म ग्रहण कर लिया था। और उन्होंने मुझे बताया था, और उनके पास सिखों की किताबें बहुत थी, जितनी किताबें पुरानी उन्होंने मुझे पढ़वाई और जितना उन्होंने बताया, और उनके साथ सिख उनके मित्रों ने मुझे बताया। और भाई साहब के साथ हमारे पास विवेक सिंह जी आते हैं, भाई साहब आते हैं। तो इस तरह के सिखों से जो मुझे पता चला कि जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने पिता से यह कहा कि आपसे बड़ा हिंदू इस समय कौन है, तो गुरु तेग बहादुर ने इसे परमात्मा की इच्छा माना। उन्हें यह लगा कि परमात्मा मेरे बेटे के मुख से बोले हैं, और उन्हें यह भी पता चल गया कि अब खालसा को, अब उनका जो संप्रदाय है उसे एक मजबूत नेता मिल चुका है। जो बच्चा 9 साल की उम्र में अपने पिता का बलिदान देने के लिए तैयार हो गया है, उससे बड़ा योद्धा बहुत मुश्किल से आपको कोई मिलेगा। और इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी को सर्ववंश बलिदानी कहा जाता है। खुद कहकर पिता का बलिदान करवाया। 2 बेटों का बैटल ऑफ चमकौर में जब बलिदान हुआ था, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने बेटों को खुद लड़ने के लिए भेजा था। और जब साहिबजादों की लाशें पड़ी हुई थी और उनके साथ जो 2 साथी थे, 43 लोग कुल थे, बेटों के सहित 40 लोग मारे गए, 40 या 42 लोग मारे गए। जब वो निकलकर जा रहे थे तो एक साथी ने कहा कि साहिबजादों की लाश पड़ी हुई है, शरीर पड़ा हुआ है, मुझे इन पर चादर डालने दीजिए। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि मेरे जितने भी शिष्य हैं, मेरे लिए सब बराबर हैं, यदि सब पर चादर डाल सको तो डाल दो, वरना इन्हें भी ऐसा ही छोड़ दो। ये बलिदान देने का जज्बा, धर्म के लिए अधर्म से लड़ते हुए अपनी जान देने का जज्बा जिसमें होता है, वही किसी कौम, किसी जाति का नेता, उसका अगवा बनने लायक होता है। तो आज जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने पिता से कह दिया, तो पिताजी ने कहा कश्मीरी ब्राह्मणों से कि जाओ और औरंगजेब से कह दो, यदि तुमने तेग बहादुर को मुसलमान बना दिया तो सारा हिंदू समाज मुसलमान बन जाएगा। और देखिए, ये कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं लगती। उस समय हिंदू समाज बहुत ही बड़े टूटन के दौर में था। आध्यात्मिक सारे पीठ, सारे गुरुकुल हमारे ध्वस्त हो चुके थे। हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं बचा था जहां से हमें दिशा मिल रही हो, जहां से हमें लड़ने का हौसला मिल रहा हो। कुछ ऐसा बचा ही नहीं था हमारे पास। चारों तरफ केवल अत्याचार, अनाचार था, केवल बलात्कार थे, केवल गांवों को जलाना था, जली हुई लाशें थी, टूटते हुए मंदिर थे, लुटते हुए बाजार थे। हिंदुस्तान बिल्कुल खंडर हो चुका था। अभी आपने यहां वंदे मातरम गाया है। वंदे मातरम जो कविता है, ये आनंद मठ नाम की एक किताब से लिखी गई है। आनंद मठ किताब को जब मैंने पढ़ा, पुस्तक को जब मैंने पढ़ा, और उस पुस्तक के अंत में जब सन्यासी जी महाराज अपने शिष्यों को बताते हैं कि दुश्मन अंग्रेज नहीं है, दुश्मन और है, तब से मेरी देखने की सारी दृष्टि बदली। वरना हमें तो हमेशा यही बताया गया कि हम हिंदू मुसलमान भाई भाई थे। अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने हमें हमारे भाइयों से लड़ा दिया।
और अंग्रेजों ने राज किया। आनंद मठ को पढ़ने के बाद मुझे पता चला और मेरी नजर बदलनी शुरू हुई। तब मैंने और माध्यमों से इस्लाम के इतिहास को जानने का प्रयास किया कि ये आखिर में इस्लाम है क्या। जब मैंने इस्लाम के इतिहास को पढ़ा तब मुझे जितनी घिन इस्लाम से आई उतनी ही घिन हिंदुओं से भी आई। जितने भी योद्धा लड़ रहे थे उन्हें मरवाने वाले सारे ही हिंदू थे, क्योंकि हिंदुओं में कोई भी धार्मिक अनुशासन नहीं था। जितने योद्धा इस्लाम से लड़ने के लिए खड़े हुए, जो लोग मुसलमानों के साथ रहते थे उन्हें वो अपने शत्रु लगने लगे, अपने दुश्मन लगने लगे, अपनी सत्ताओं के लिए खतरा लगने लगे और वो उनकी मदद ना करके उन्हें मरवाने के लिए तैयार हो गए। और दुर्भाग्य ये है कि पिछले 1000 साल में हमने अपने इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा। और एक बहुत बड़ी कमजोरी, हमें अपने इतिहास का सही ज्ञान ही नहीं है। जो बातें मैं गुरु तेग बहादुर जी के बारे में आपको आज बता रहा हूं, हो सकता है अभी कोई आदमी यहीं से खड़ा होकर यह कह दे कि आप झूठ बोल रहे हो। और यह हम हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी है। हिस्ट्री का जो मूल शब्द है वो है हिस्टोरिया। ये लैटिन का शब्द है और लैटिन में इसका अर्थ है फैक्ट फाइंडिंग। अपने बारे में, अपने भूतकाल के बारे में, अपने गुजरे हुए समय के बारे में एक एक छोटी बात पता करो ताकि तुम ये तय कर सको कि तुम्हें आगे क्या करना है। और जो भी कौम, जो भी राष्ट्र, जो भी देश अपने इतिहास की गंभीरता को नहीं समझता, उस कौम का, उस देश का, उस राष्ट्र का कोई भी भविष्य नहीं होता। अगर आपको इतिहास पता नहीं है अपना, तो इतिहास नंगे रूप में और पहले से भी हजारों गुना खराब होकर आपके सामने आने वाला है। इसलिए मैं हिंदुओं से बहुत कहता हूं, जब भी मेरी किसी संगठन के व्यक्ति से या राजनीतिक व्यक्ति से बात होती है तो मैं 2 ही बातें कहता हूं। एक बात तो मैं ये कहता हूं कि किसी तरह से भी अपने परिवारों को मजबूत करो, अपने परिवारों को मजबूत करो। और परिवार पैसे से मजबूत नहीं होंगे, परिवार इन बिल्डिंगों से मजबूत नहीं होंगे, परिवार आपकी गाड़ियों से भी मजबूत नहीं होंगे। परिवार मजबूत होंगे ज्यादा से ज्यादा बेटों से। आपके घर में ज्यादा से ज्यादा बेटे हों और आपके बेटे आपकी, अपने घर की महिलाओं की और अपनी स्वयं की रक्षा करने लायक बने तो आपके परिवार मजबूत होंगे, वरना आपके परिवार मजबूत नहीं होंगे। आज जितने भी हम खड़े हुए हैं, यह भी एक तथ्य है कि बहुत सारे लोगों ने आपस में गद्दारी की और हमारा इतिहास इस तरफ भी बहुत बड़ा है, लेकिन इतिहास बलिदानों का भी कम नहीं है। लाख लाख पीढ़ियां लगी तब ये धर्म, ये संस्कृति उपजाई और कोटि कोटि सिर चढ़े तब इसकी रक्षा संभव हो पाई, तब इसकी रक्षा संभव हो पाई। तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज चल दिए और अपने साथ 5 आदमी लिए उन्होंने। एक भाई मतीदास, एक भाई सतीदास और इनके चाचा का लड़का भाई दयाला, एक भाई जैता और एक और थे। 5 आदमी अपने साथ लिए। थोड़ी दूर चलने पर इन्होंने 2 आदमियों को छोड़ दिया कि भाई तुम जाओ, आगे पहुंचो और बताओ कि दिल्ली में क्या हो रहा है। औरंगजेब की सेना ने गुरु तेग बहादुर जी को गिरफ्तार कर लिया और लेकर गए औरंगजेब के दरबार में। बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। औरंगजेब ने शर्त रखी, या तो धर्म बदलो, या कोई चमत्कार दिखाओ, या गर्दन कटवाओ। गुरु तेग बहादुर जी ने इंकार कर दिया, ना चमत्कार दिखाऊंगा ना धर्म बदलूंगा, जबकि दिखा सकते थे। गुरु तेग बहादुर जब गुरु बने थे, यही एक बड़ी चमत्कारी कहानी है।
बकाला एक जगह है पंजाब में, वहां रहते थे। इनके पिता सिखों के जो है छठे गुरु थे और उनका नाम था हरगोविंद सिंह जी। बेटे का नाम गोविंद, पिता का नाम हरगोविंद। पहले तो यही समझिए कि सनातन और खालसा अलग नहीं हो सकते। हम भी तो गोविंद के ही पुजारी हैं। और इनसे पहले जो 8वें गुरु थे उनका नाम था हरिकिशन। ये सारे किशन ही तो हैं, लेकिन अलग करने वाले बहुत मजबूत हैं। असल में मुसलमानों का एक नियम है, वो जहां भी लूटते हैं, लूट का एक निश्चित हिस्सा अगली लूट की तैयारी के लिए लगा देते हैं। तो उनकी तरफ से लॉबिंग करने वाले बहुत बड़ी तादाद में उनके लिए लॉबिंग करते रहते हैं। सिक्खी को और सनातन को अलग करवाना मुसलमानों का सबसे बड़ा कार्य इस देश में रहा है, क्योंकि अलग होकर ना खालसा को बचना है ना सनातन को बचना है। इस्लाम सबको लील जाने वाला है। ये बहुत सारी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, और इन्हें यदि हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे बचने का कोई भी रास्ता निकलने वाला नहीं है। बाईस 23 गुरु थे, उन्होंने अपने आप को सिक्खी का गुरु घोषित कर रखा था। एक बड़ा व्यापारी था, वो कहीं समुद्र में अपनी नाव लेकर गया था, अपना पानी का जहाज लेकर गया था। भाई साहब रवि रंजन जी, क्या नाम था उसका? है जी? हाँ, तो वो अपनी नाव लेकर गया था। अब उसकी नाव डगमगाने लगी, डूबने लगी। उसने कहा था भाई गुरु जी से मन्नत मांगी कि भाई गुरुजी, अगर मैं आज जिंदा बच गया, मेरी नाव बच गई, तो 500 या 10,000 कुछ ऐसी असरफियां आपको चढ़ाऊंगा। अब उसकी नाव बच गई। गुरुजी में बड़ी आस्था थी। अब जब वो नाव लेकर जब वो पहुंचे कि गुरुजी के स्थान पर बकाला जाना है, तो वहां पता चला कि गुरु तो बहुत हैं यहां पर। अब वो सबके पास गए और सबको 2-2 असरफियां दी। अब जितने गुरु थे वो सारे तो खुश हो गए। 2 असरफी उस जमाने में बहुत थी। लेकिन जब वो गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा भाई बात इतने की नहीं हुई थी, बात तो 10,000 या 500 जितनी भी असरफियां, मैं एग्जैक्ट भूल गया हूं कि भाई इतनी असरफियों की बात हुई थी, इतनी असरफी देने की है तुझे। तब वो बाहर चीखते हुए आए, चिल्लाते हुए, उन्होंने कहा भाई गुरु मिल गया, गुरु मिल गया, गुरु मिल गया। और इस तरह से ये 9वें गुरु मिले और बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्तियों के, ऊर्जाओं के और चमत्कारों के ज्ञाता थे, विद्वान थे, इसमें कोई शक है ही नहीं। पूरा पंजाब गुरु तेग बहादुर जी के आशीर्वाद से इतना फला फूला और वहां लोग इतने बड़े योद्धा बने। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी जान बचाने के लिए चमत्कार दिखलाने से बिल्कुल इंकार कर दिया। कोई चमत्कार नहीं दिखला सकता, यह मेरे धर्म के विरुद्ध है। और भाई इस्लाम में तो आना ही नहीं है, कोई चांस नहीं। तो औरंगजेब ने पहले भाई मतीदास जी का कत्ल किया, और भाई मतीदास जी का कत्ल भी ऐसे किया कि उनके हाथ पैर बांध दिए और यहां से चीरना शुरू किया। आरे से, यहां से दोनों तरफ कसाई खड़े हो गए और यहां आरे से चीरना शुरू किया। नीचे तक उन्हें चीरा गया। अगले दिन उनके भाई सतीदास जी, उनसे कहा भाई तुम इस्लाम कबूल करो, उन्होंने भी मना कर दिया। तब उन्हें तेल में खौला दिया गया, जल एकदम उबलते हुए कढ़ाई में खौला दिया गया। और उसके बाद जब उनके भाई दयाला से कहा गया कि इस्लाम कबूल करो, और दयाला ने मना कर दिया, भाई दयाला ने मना कर दिया, तो उन्हें रुई से ढककर एक खंबे से बांध दिया और आग लगा दी। इतनी घृणास्पद हत्याएं ये दुनिया में केवल एक ही कौम कर सकती है भाई, वो है इन जंगली जानवरों की कौम। इनके अलावा इतनी घृणित हत्याएं कोई नहीं करता। उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी से कहा गया
कि आप अब इस्लाम कबूल करिए। उन्होंने कहा तुम मेरे बच्चों को तो करवा नहीं सके, मुझे क्या करवाओगे? तब उनका शीश काट दिया गया। जहां आज गुरुद्वारा शीशगंज है ना, वहां उनका शीश काटा गया था। और और शीश काट कर अलग रख दिया और लाश टांग दी और यह कह दिया कि किसी में अगर हिम्मत है तो इनका अंतिम संस्कार करके दिखाओ, जो इनकी लाश को हाथ लगाएगा उनका आगे पीछे का सब खत्म कर देंगे। लेकिन जो बलिदानों के बीज बोते हैं, जो सच्चे धर्म के योद्धा होते हैं, उनके शिष्य उनका बदला भी लेते हैं और उनके सम्मान के लिए भी लड़ते हैं। बारिश पड़ रही थी उस दिन, अंधेरा सा हो गया। लक्की साहब बंजारा नाम का एक व्यक्ति गुरुजी के धड़ को लेकर गया और कहीं शमशान घाट नहीं गया, अपने घर गया। अपने घर में अंदर गुरुजी को रखा और घर में ही आग लगा दी। और भाई जेता गुरुजी का सर लेकर भागे आनंदपुर साहिब की तरह। आनंदपुर साहब का नाम पहले चक नानकी था, आनंदपुर साहिब तो नाम ही गुरु तेग बहादुर जी ने रखा था इसका। तो अब गुरु तेग बहादुर जी के सर को लेकर भागे भाई जेता, पीछे मुसलमानों की फौज भागी। तो सोनीपत के पास एक गांव है, मुझे भाई साहब ने बताया था, रवि रंजन जी ने, वहां कुशाल सिंह दहिया एक बूढ़ा व्यक्ति जाट था। उसके गांव में जब भाई जेता पहुंचे तो गांव को चारों तरफ से घेर लिया मुसलमानों की आर्मी ने कि भाई या तो सिर दो या गांव सारा खत्म होगा। तो कुशाल सिंह दहिया ने सिर देने की जगह गुरु तेग बहादुर का अपना सिर काट के अपने बेटों को दिया कि जाओ ये सर दे दो। और इतने पता चला कि ये सिर तेग बहादुर जी का नहीं है, उन कुशाल सिंह दहिया का है। तब तक रंगरेटा कहते हैं उसे, रंगरेटा गुरु का बेटा, गुरु गोविंद सिंह जी के पास उनके पिता का सर आनंदपुर साहब में पहुंच गया। गुरु तेग बहादुर जी से पहले भी सिखों के गुरुओं ने बलिदान दिए, ऐसा नहीं है, यह बलिदानी परंपरा बहुत मजबूत रही है। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने वो बीज बोया कि भारत के हर कोने से इस्लाम से लड़ने वाले योद्धा खड़े होने लगे। ये दुनिया में हमेशा होता है, अगर आप बीज नहीं बोएंगे तो आपको झाड़ी मिलेगी, झाड़ झंकार मिलेगा, फलदार पेड़ नहीं मिलेगा। और आपको यदि फलदार पेड़ चाहिए, आपको अपनी मर्जी का अच्छा फल चाहिए, तो उसके लिए आपको बीज भी बोने पड़ेंगे और उन बीजों को सींचना भी पड़ेगा। किसी भी कौम का जो बल होता है, वो बल उसके योद्धाओं के बलिदान होते हैं। जैसी ये खालसा की कहानी है, इसी खालसा की कहानी से मिलती जुलती कुछ कहानी है यहूदियों की। 2000 साल तक दुनिया के हर कोने में यहूदियों को मारा गया। ऐसा कौन सा अत्याचार था जो यहूदियों पर नहीं हुआ? लेकिन उनके यहां एक विचारक खड़ा हुआ, इसका नाम था थियोडोर हर्जल। थियोडोर हर्जल कोई बहुत बड़ा योद्धा नहीं था, लेकिन वो विचारक बहुत बड़ा था। और उसने यहूदियों की सबसे बड़ी लड़ाई जो लड़ी, वो ऑटोमन एम्पायर टर्की में बैठकर, इस्तांबुल में बैठकर लड़ी। और आज थियोडोर हर्जल की तपस्या से इजराइल दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। अगर दुनिया में एक भी यहूदी का कत्ल होता है तो वो उसका बदला जरूर लेते हैं। और यही गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान ने खालसाओं के साथ किया। आज खालसा हमारे साथ है या नहीं है, सिक्की हमारी है या नहीं है, वो सनातनी है या नहीं है, ये प्रश्न तो अलग है। लेकिन एक कौम के रूप में जितने वो एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे के लिए एकजुट हैं, इतने तो यहूदी भी नहीं है। लेकिन अब इसमें भी एक बहुत बड़ी बात है, पूरी दुनिया में अपने बाहुबल, अपनी मेहनत, अपनी तेजस्विता, अपनी उद्यमिता का परिचय देने वाला
खालसाओं का समाज अफगानिस्तान में कहां गया? पाकिस्तान में क्या हाल है? असल में जब भाई भाई लड़ते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि घर में वो चाहे कितना भी लड़ लें, लेकिन दुश्मन दोनों के एक ही होते हैं। जो दुश्मन एक भाई का कत्ल करता है, उसकी औरतों को लूट लेता है, वो दूसरे भाई को भी नहीं छोड़ता। ये ठीक है कि बहुत दिनों तक पाकिस्तान में हिंदू मारे जाते रहे, हिंदुओं की बेटियों के साथ बलात्कार होता रहा, सिखों को उन्होंने नहीं छेड़ा, लेकिन अंतोगत्वा क्या हुआ? अब बात वहां तक भी आ गई। अफगानिस्तान में भी यही हुआ, सब जगह यही हो रहा है। असल में हमारा भाग्य अलग नहीं है, हमारा कुछ भी अलग नहीं है। हम एक परिवार हैं, एक कौम है, लेकिन अलगाववाद, और वो भी अलगाववाद की एक हमारी सबसे बड़ी कमी है। जैसे भिंडरावाले का है, हम लोग केवल ये कहकर कर लेते हैं कि भाई भिंडरावाले ने कर दिया, नेताओं ने उसे उठाया। हम ये कह ही नहीं पाते कि पूरी दुनिया की इस्लामिक ताकतें भिंडरावाले के साथ थी। पूरी दुनिया की इस्लामिक ताकतें भिंडरावाले के साथ थी। जो भी हिंदुओं से लड़ सकता है, जैसे भाई साहब ने अभी डासने के बारे में बताया, मैं डासने में रहता हूं। अगर मेरा वहां के किसी हिंदू से भी झगड़ा हो गया तो आसपास के जितने भी पैसे वाले मुसलमान हैं वो सारे उस हिंदू के साथ खड़े हो जाते हैं। ये इस्लाम का बहुत बड़ा गुण है। वो अपने दुश्मन को पहचानते हैं और पूरी ताकत लगाते हैं कि वो अपने दुश्मन को समाप्त कर दें। हम हिंदुओं की बहुत अच्छी बात है, हम ना दुश्मन को पहचानते हैं ना दोस्त को पहचानते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा गुण है। जैसे अभी एक बात चल रही थी, मैं यहां जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि फिर कंट्रोवर्शियल हो जाएगा बहुत ज्यादा। हमें यही नहीं पता कि भारत का वो मुसलमान कौन है जिसने आजादी के बाद हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन इतना बता दूंगा कि उसे सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष बताया जाता है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक बताया जाता है, डॉक्टरेट की उपाधि दी गई, भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया है जी, हाँ राष्ट्रपति बनाया गया, और पाकिस्तान को एटम बम उसी ने दिया। और हमारे लोग इस चोरी को छुपाने के लिए कहते रहे कि भाई चाइना ने पाकिस्तान को एटम बम प्रोवाइड करवाया। आप लोग चाइना को जानते नहीं हो। चाइना किसी को बिना फायदे के एटम बम देने का कोई चांस ही नहीं है। इस्लाम को एटम बम चाइना नहीं देगा। आपके एक राष्ट्रपति ने, जो बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, पाकिस्तान को एटम बम दिया था। एक बार वो अमेरिका चला गया था, जब राष्ट्रपति नहीं रहा था। अमेरिका में उसकी नंगी करके तलाशी ली गई थी। हमारे यहां मैडम का राज चलता था और एक खालसा भाई भारत के प्रधानमंत्री थे। दोनों को बहुत बुरा लगा कि जी हमारा पूर्व राष्ट्रपति, और उससे सबसे बड़ी बात कि मुसलमान, और आपने इसकी नंगी करके तलाशी ले ली। हमारी तो सारी धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ गई। अमेरिका ने 124 फाइलें यहां रखी थी और बताया था कि आपके रिकॉर्ड में ये कुछ भी हो, हमारे रिकॉर्ड में ये फादर ऑफ इस्लामिक एटम बम है। कौमें वही जिंदा रहती हैं जो अपने हितों से समझौता नहीं करती। और ये बात गुरु तेग बहादुर जी महाराज और उनसे भी बढ़कर उनके पुत्र, जिन्हें मैं तो बहुत ही ज्यादा मानता हूं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, और मैं इस प्रश्न में भी नहीं जाता कि वो सनातनी थे या नहीं थे। कम से कम इस्लाम के अत्याचार के खिलाफ खड़े होने वाले दुनिया के सबसे बड़े योद्धाओं में ये दोनों बाप बेटे थे। जितनी दिलेरी के साथ, जितने साहस के साथ, जितनी हिम्मत के साथ, जितनी त्याग के साथ, जितनी तपस्या के साथ इस्लाम के आतंकवाद, इस्लाम के जिहाद के सामने गुरु तेग बहादुर जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज खड़े हुए, बहुत कम लोगों ने इतना साहस किया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का एक कोट है, आजकल लोग उसे झुठलाने भी लगे हैं कि भाई कोई अगर मुसलमान है वो अपना एक हाथ
तेल के पीपे में दे दे और दूसरा हाथ तिल की बोरी में दे दे, जितने तिल उसके हाथ पे चिपक जाएं, अगर इतनी भी कसम कोई मुसलमान खाता है तो कभी भी उसका विश्वास ना करो। ये कहकर गए हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, क्योंकि वो जानते थे कि जिस पागलपन ने उनके पिता की जान ली वो पागलपन इस्लाम है। जो पागलपन उनकी पूरी नस्ल पर खतरा था वो पागलपन इस्लाम है। चाहे कोई भी कारण रहा हो, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पिता को भी और उनके बेटों को भी चॉइस थी, मुसलमान बन जाओ जिंदा बच जाओगे। बहुत सारे लोगों ने इस इतिहास को दबाने की, इस इतिहास को छिपाने की और इस सारे दोष को हिंदुओं पर डालने की बहुत कोशिश की। हिंदुओं की कमियां हैं, ऐसा नहीं है हिंदुओं की कमियां नहीं है, लेकिन किसी भी इस तरह से महात्मा की मौत का कारण हम नहीं है। हमारी कमी रही कायरता, हमारी कमी रही हमारे में कुछ गद्दार थे, लेकिन खालसा के साथ हमने गद्दारी नहीं की। खालसा के साथ जब भी बड़ा बलिदान कोई सिखों ने दिया तो बहुत बड़ी तादाद में हिंदू उनके साथ बलिदान देने के लिए खड़े हुए। आज भी आप देख लीजिए, कहीं भी ऐसा नहीं है कि सिखों के मित्र हिंदू ना हो। थोड़े दिनों पहले तक तो यह होता था कि एक ही परिवार में सिख भी होते थे, हिंदू भी होते थे, हालांकि अब यह बहुत कम हो गया है, लेकिन इसे बढ़ाने की जरूरत है, इसे आगे ले जाने की जरूरत है, और इसे ले जाने के लिए जरूरत है कि हम भी उनके साथ बैठें और ये कह के ना बैठे कि आपको हमारी रक्षा करनी है। ना भैया, बड़े हम हैं, रक्षा हमें करनी है। हमने अपने घर का बड़ा बेटा तुम्हें दिया, तब तुम इतने मजबूत हुए। हमने दिया बड़ा बेटा, तब सिक्की मजबूत हुई। बड़े भाई हम हैं, सिक्की बड़े भाई नहीं, हम लाखों साल से हैं, हम बड़े हैं इस परिवार के। लेकिन जब बड़े अपना बड़कपन खो देते हैं तो वो परिवार नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। अगर परिवार को बचाना है तो हर परिवार में एक तेग बहादुर होना चाहिए, जो हंसते हुए अपने परिवार के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राण दे सके। और हर कौम में एक गुरु गोविंद सिंह होना चाहिए जो जरूरत पड़ने पर अपने पिता का भी बलिदान दे सके, अपने बेटों का भी बलिदान दे सके, अपने परिवार में आग लगा सके। ये हिम्मत हमें खालसा से सीखनी ही पड़ेगी। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जितनी लड़ाई खालसा ने लड़ी है, इसका तो सम्मान करना ही पड़ेगा, हम उनसे कहीं सहमत हो या सहमत ना हो। आजकल मैं जो ये नाना में बात कर रहा हूं ना, इसके कारण है, मैंने अपने बचपन से ये पढ़ा था कि जयचंद और पृथ्वीराज सगे मौसेरे भाई थे। भाई साहब तुफैल जी जानते हैं, मैं दिनेश चंद त्यागी जी के साथ रहा, और वैसे दिनेश चंद त्यागी जी पता नहीं कहां से किताबें लाते थे, किताबों को पता नहीं क्या क्या ढूंढते रहते थे। तो उनका एक वर्जन था कि अगर पृथ्वीराज चौहान जयचंद की बेटी से शादी नहीं करता और मोहम्मद गौरी को बार बार नहीं छोड़ता तो हिंदुओं का यह दुर्भाग्य नहीं होता। एक दिन मैंने ये टीवी किसी सोशल मीडिया पर बोल दिया, पूरी दुनिया के राजपूतों ने मेरे ऊपर फतवा दे दिया कि भाई या तो ये माफी मांगे या इसे मारेंगे। मैंने कहा यार मुझे क्यों मारोगे, मैं तो माफी वैसे ही मांग लेता हूं। मुझे अपने भाइयों से लड़ना क्यों है? मुझे अपने भाइयों से नहीं लड़ना, अभी दुश्मन बहुत ताकतवर है, मुझे दुश्मन के अलावा किसी को देखने की फुर्सत ही नहीं है। और मेरा दुश्मन केवल वो है जिन्होंने अपनी धर्म की किताबों में लिख रखा है कि मेरी नस्ल का जब तक एक भी व्यक्ति इस धरती पर जीवित है वो जिहाद करते रहेंगे। मेरे दुश्मन केवल वो हैं जो मेरे भगवान के घरों को तोड़ना चाहते हैं। मेरे दुश्मन केवल वो हैं जिनका धर्म, जिनका अध्यात्म तो वैसे उनका है नहीं, लेकिन उनके विचार उन्हें मेरी बेटी के साथ बलात्कार करने के लिए कहते हैं। इसके अलावा मेरा कोई दुश्मन नहीं।
मैं तो सावरकर जी की एक बात से बहुत सहमत हूं, तुम कट्टर मुसलमान हो इसलिए मैं कट्टर हिंदू हूं, वरना मैं तो विश्व मानव हूं, मैं तो पूरी दुनिया की मानवता में विश्वास करता हूं। तो इस्लाम से लड़े बिना और जिन्होंने इस्लाम से लड़ाई लड़ी उनका सम्मान करे बिना हम अपनी नस्लों को नहीं बचा सकते। तो अच्छा ये चल नहीं रहा। तो मैं आप सभी से यह अनुरोध करता हूं, मित्रता करिए सिखों के साथ, और इसलिए करिए कि हम भाई हैं, लेकिन यह उम्मीद मत करिए कि वो आपकी रक्षा करेंगे। अपनी रक्षा हर व्यक्ति को खुद ही करनी पड़ती है। जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते उन्हें तो देवादिदेव भगवान महादेव शिव भी नहीं बचा सकते। हमें अपनी रक्षा खुद करनी है। अपनी रक्षा के लिए हमें किसी की ओर नहीं देखना है। लेकिन दो कारण हैं कि हम सिखों के भाई हैं। एक कारण तो यह है कि हम बिल्कुल सगे ही भाई हैं, बिल्कुल सगे भाई हैं हम। और अगर इसे सिख नकार देते हैं, खालसा इसे नकार देता है, तो अभी हमें बताने की जरूरत है कि हमारा तुम्हारा दुश्मन एक है। मत मानो कि मैं तुम्हारा सगा भाई हूं, लेकिन यह समझ लो इस्लाम का जिहाद जो मेरे साथ करेगा, इस्लाम का जिहाद वही खालसा के साथ करेगा। जब मुसलमानों की भीड़ आएगी और वो औरतों से बलात्कार करेंगे, तो वो ये बिल्कुल नहीं देखेंगे कि इतने घर हिंदुओं के हैं, इतने घर सिखों के हैं, सिखों का छोड़ देना है, हिंदुओं का कर लेना है। और हो सकता है शुरू में वो ये भी करें जैसे कश्मीर में भी हुआ, लेकिन आखिर में क्या हुआ, हमसे अलग रहकर खालसा थोड़े दिनों का जीवन दान तो ले सकता है, लेकिन इस्लाम के जिहाद से बच नहीं सकता। अगर जिंदा रहना है सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ, गौरव के साथ, अपने धर्म के साथ, अपने अध्यात्म के साथ, अपने गुरुओं के नाम के साथ, अपने गुरुओं के नाम के साथ, अपने गुरुओं की आन के साथ, अपने गुरुओं के सम्मान के साथ, तो भाइयों को मिलना ही पड़ेगा। और यहां क्योंकि सिख तो भाई दो चार ही हैं, भाई साहब दिखाई दे रहे हैं, भैया दिखाई दे रहे हैं, ज्यादातर हिंदू हैं, तो मैं आपसे भी ये बात बताना चाहता हूं, अपने मन के अंदर की कायरता को निकालिए। कभी भी ये मत सोचिए कि हम इसको जोड़ लेंगे, उसको जोड़ लेंगे, उसको जोड़ लेंगे तो मजबूत हो जाएंगे। अगर आप अंदर से मजबूत नहीं हैं और आप अकेले खड़े हुए अपने धर्म के लिए मिट नहीं सकते, तो धरती की कोई भी ताकत आपकी रक्षा नहीं कर सकती। बलिदान के बीज बोने पड़ेंगे। एक छोटी सी कविता सुनाकर मैं बैठता हूं। हे मित्र सुनो अब साथ चलें, हे मित्र सुनो अब साथ चलें, अब और पंथ क्या शेष रहा, संकटापन्न जीवन समान है बीच सिंधु में महायान, उस ओर शांति जिस ओर विजय, अब और नया क्या हो निश्चय, जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस बार संधि का नाम नहीं। हे मित्र चलें अब धनुष धरें, रण में चलकर कुछ काम करें, देखे है कौन प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा, अपने धर्म को विजय दिलाएं हम, या स्वयं वीर गति पाए हम, करने को पिता अमर मुझको, है बुला रहा संगर मुझको, है बुला रहा संगर मुझको। युद्ध बुरा ही होता है, युद्ध बुरा ही होता है, इसमें कोई दोहराए नहीं, लेकिन लड़ना पड़ता है जब बचता कोई उपाय नहीं। सज्जन को कमजोर समझना हर रावण की आदत है, बिना युद्ध के यहां किसी सीता की नहीं हिफाजत है। एक व्यक्ति की तानाशाही लाखों की मजबूरी है, और सुनो धर्म बचाने की खातिर अब लड़ना बहुत जरूरी है, अब लड़ना बहुत जरूरी है। और अब लड़ेगा कौन? अब बात यह आती है कि लड़ेगा कौन?
बजरंगी का बल तुम में, अब उठो व्रकोदर भीम बनो। गन्ना बनने का समय गया, अब नीम बनो, बस नीम बनो। रोने धोने का वक्त गया, हर आंसू को अंगार करो। चंदन कम विषधर ज्यादा हैं, संहार करो, संहार करो। दो श्लोक आपको बताना चाहता हूं। हमारे हिंदू कहते हैं पहले सत्ताओं का जुगाड़ करेंगे, पहले ताकतवर बनेंगे, फिर पता नहीं क्या क्या करेंगे। सारे हम तो इसी हिसाब में खत्म हो गए। नाभिषेको न संस्कारा, सिंहस्य क्रियते वने, विक्रमार्जित सतत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। अरे जंगल में कौन गया था शेर का संस्कार करने? जंगल में कौन गया था शेर का अभिषेक करने? उसने अपने बल विक्रम को जगाया और स्वयं अपने आप जंगल का राजा बन बैठा। गुरु तेग बहादुर जी से जो औरंगजेब के चिढ़ने का एक कारण था, उन्होंने अपने नाम के बाद जो बहादुर लगाया था ना, यह भी बहुत बड़ा कारण था। क्योंकि औरंगजेब ये टाइटल देता था, जो उसके दरबार में उसके ज्यादा बड़े चमचे होते थे, उसके लिए लड़ते थे, उन्हें कुछ बहादुर बहादुर करके टाइटल देता था। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने अपना नाम ही तेग बहादुर रख दिया। इससे भी औरंगजेब को बहुत चिढ़ थी। किसी संस्कार की जरूरत नहीं पड़ी। आज दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, हम कहने को 100 करोड़ हैं, लेकिन हमें पूछने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन एक सिख पूरी दुनिया में कहीं भी चला जाएगा, उसे वहीं गुरुद्वारा भी मिलेगा, उसे शरण भी मिलेगी और उसे भोजन भी मिलेगा और आगे का रास्ता भी मिलेगा। तो ये सब गुरु तेग बहादुर जी का प्रताप है, उनके बलिदान का प्रताप है। और एक श्लोक और मैं आपको बताना चाहता हूं। अश्वम न्येव गजम न्येव व्याघ्रम न्येव चे अजापुत्रम बलिम दधियाद देवो दुर्बल घातका। अरे घोड़ों की नहीं होती, हाथियों की नहीं होती, शेरों की तो कदापि कदापि नहीं होती, केवल कमजोर बकरों की संतानों की बलि दी जाती है, क्योंकि देव अर्थात भाग्य ये दुर्बल के लिए घातक होता है। सबई सहायक सबल के, कोना निबल सहाय, पवन जगावत अग्नि को दीप ही देत बुझाए। दुनिया में जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे शुभ शक्ति हैं चाहे अशुभ शक्ति हैं, वो केवल ताकतवर की सहायता करती हैं, कमजोर की सहायता कोई नहीं करता। जो दीप, जो पवन और ये जो हमारी ऑक्सीजन है, ये आग जलाने के लिए सबसे बड़ा तत्व है। ये आग को प्रचंड कर देती है और छोटे दीपक को तुरंत बुझा देती है। तो अब आप देख लीजिए कि अपने बच्चों को आपको बनाना क्या है। अगर अपने बच्चों को आपको शेर का बच्चा बनाना है, तो आपका बच्चा आपकी भी रक्षा करेगा, अपनी भी रक्षा करेगा, अपने परिवार की भी रक्षा करेगा। और आपने अगर अपने परिवार को बकरी का बच्चा बना दिया, तो वो खुद भी कटेगा, आपको भी कटवाएगा और जिहादियों को काटने के काम आएगा। ये कश्मीर फाइल्स फिल्म आई, लोग बहुत रो रहे थे, लेकिन कश्मीर के हिंदुओं की व्यथा इतनी नहीं है। वहां मुसलमान हिंदुओं को मार के पका के खाते थे। मैंने खुद वहां पे जाके देखा, लेकिन इसकी चर्चा मैं फिर किसी दिन करूंगा। मैं इतना समय बहुत ले लिया मैंने। मैं भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने बड़े धैर्य से मुझे सुना और मैंने कुछ बातें जरूर उल जलूल कही होंगी, जैसे मैं कहता ही रहता हूं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला। मैं सन्यासी झूठ बोलने के लिए नहीं बना। मेरा लक्ष्य ना मोक्ष है ना स्वर्ग है। मेरा लक्ष्य है केवल और केवल सनातन के इन शत्रुओं का समूल विनाश करना। मैं पहले भी इनसे लड़ता रहा हूं, आज भी मैं इनके आधार से लड़ रहा हूं। मैंने खुलकर कहा और मैं खुलकर कहता हूं, और हमारे भाई साहब तुफैल जी इस काम को कर रहे हैं। मुसलमान को इस्लाम की, मोहम्मद की, कुरान की असलियत बता दो, वो इस्लाम छोड़ देगा। लेकिन
उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, अपने मरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि वो मार कभी भी सकते हैं भाई। तो भैया जो इसके लिए तैयार नहीं है वो धर्म के लिए कुछ नहीं कर सकता। अभी मैं कुछ बोलूंगा और आप मेरे बात बोलेंगे, जरा बोलिए, विजय मिले या वीर गति। जरा जोश से बोलिए, मुझे भी मजा सा आएगा। बोलिए, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। बोलिए सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। सनातन के शत्रुओं का 2 बार बोलिए, जय 1 बार बोलिए और दुश्मन का नाश 2 बार बोलिए। सनातन के शत्रुओं का, सनातन के शत्रुओं का, सनातन के शत्रुओं का। सनातन के मानने वालों में एकता हो, एकता हो। सनातन के मानने वालों में, सनातन के मानने वालों में, सनातन के मानने वालों में, सनातन के मानने वालों का कल्याण हो, कल्याण हो। सनातन के मानने वालों का, सनातन के मानने वालों का, सनातन के मानने वालों का जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी।